बोल मेरे सदगुरु। जय बोल मेरे सतगुरु महाराज जी की जय। बोलो जय बाके बिहारी लाल की लाल की जय। जय। मधु जी ने बहुत सुंदर भजन सुनाया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं। जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। हाँ जी, प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम छठे अध्याय ध्यान योग के अंतिम चरण में है। पिछले श्लोक से थोड़ा सा सारांश लेते हुए आगे, कल हमने श्लोक क्रमांक 42 तक श्रवण किए थे। पिछले श्लोकों में जब अर्जुन प्रश्न करता है कि जो योगी योग में तो श्रद्धा रखता है, किंतु अंत समय में असंयम के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे योगी की फिर क्या दशा होती है। तो भगवान अपने मुखारविंद से बताते हैं कि इस प्रकार के योगी जिनका मन अंत समय में चलायमान हो जाता है, उनके लिए श्री भगवान योग भ्रष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। ये योग भ्रष्ट योगी अपने पूर्व जन्म कृत पुण्यों के कारण सर्वप्रथम अनेक वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं, अर्थात जिनका थोड़े समय के बाद ही, थोड़ा समय योग शुरू किया, योग साधना नाम जपना सिमरन शुरू किया, सब संसार छोड़ के, सुख सुविधाएं छोड़ के उन्होंने भजन सिमरन किया, लेकिन थोड़े समय बाद वो अपने ऊपर संयम नहीं रख पाए और फिर उनका मन विचलित हो गया।
या किसी कारणवश वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि उनके फिर कृत पुण्यों के कारण जो भी उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं उनके अनुसार पहले उनको अनेक वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही उनके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, फिर वो दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो स्वर्ग के सुखों को भोग करने के पश्चात ये योग भ्रष्ट योगी उत्तम कर्म करने वाले घर घर में फिर जन्म लेते हैं। अर्थात फिर जब उनका जन्म होता है तो ऐसे सात्विक घर में वो जन्म लेते हैं जहां से फिर वो उत्तम कर्म करके अपने अध्यात्म को आगे बढ़ाते हैं। वे घर श्री युक्त होते हैं। उस घर में रहने वाले सभी लोग बुद्धिमान एवं संयम पालन करने वाले होते हैं, और जिनकी योग साधना दीर्घ काल के बाद अगर भ्रमित हो जाती है, मन अंत में चलायमान हो जाता है, तो फिर उनका ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्म होता है जहां उनके माता पिता स्वयं भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, हर तरह से अध्यात्म से जुड़े होते हैं, संयम का पालन करते हैं। यहाँ श्रीमत युक्त गृह का उल्लेख किया गया है, मतलब और अर्थात ऐसे घर में जहाँ दिन रात वेद मंत्रों का पाठ होता है, हमेशा सात्विक वातावरण होने के कारण उनकी अध्यात्म गति फिर जल्दी ही छोटी सी अवस्था में ही उनको ऐसा आध्यात्मिक वातावरण मिलता है कि धीरे धीरे फिर वो अपने एक अवस्था आते हैं, बहुत शीघ्र ही परम पिता पार ब्रह्म उनकी अवस्था आ जाती है और वो गुरु समान हो जाते हैं, गुरु बनते हैं फिर वो। तो आगे के श्लोक लेते हैं हम, श्लोक क्रमांक 43। आगे भगवान इसी संदर्भ में आगे क्या बता रहे हैं, श्रवण करते हैं। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वर्द देहिकम् यत ते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन। श्लोक में भगवान मुखारविंद से बता रहे हैं कि हे कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वो अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, जिन्हें अपना क्योंकि उनकी साधना इतनी उच्च स्तर की हो जाती है कि उन्हें अपने पूर्व जन्म का अभ्यास हो जाता है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वे आगे उन्नति का प्रयास करते हैं, और उसी अध्यात्म की उन्नति को वो आगे भी सुचारू रूप से करने का प्रयास करते हैं ताकि और उनकी अध्यात्म उन्नति हो। भरत विश्व भर के सम्राट थे, और तभी से ये लोग देवताओं के बीच भरत वर्ष के नाम से विख्यात था। पहले ये इलाव्रत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत के अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा, और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांत वास करते थे, किसी से बोलते नहीं थे। बाद में राजा रघुगण ने इन्हें महात्म योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से हमें यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। अर्थात जिसकी भगवान के प्रति प्रीत एक बार शुरू हो गई, उसके साथ मन में प्रेम जागृत हो गया, तो अंत समय आने के बाद भी उसके कर्मों के अनुसार जैसे उसको जन्म मिलता है, फिर उसकी भगवान पुनः फिर उसका प्रेम बढ़ाते ही हैं, बार बार उसको सुअवसर मिलते हैं जिससे वो अपना प्रेम को और प्रगाढ़ कर सके, उस परमात्मा से और अपनी प्रेम को गहरा कर सके। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते भयवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। जिसकी परमात्मा से प्रीत बढ़ गई, वो अपने आप ही उस ओर खिंचा चला जाता है। जैसे हम भक्त प्रहलाद को देखें या ध्रुव को देखें, छोटी सी अवस्था में उन्हें उस अपनी चेतना से ज्ञात हो गया कि सर्व इस संसार का मालिक कौन है, वो परम पिता परमेश्वर, वो नारायण। इसलिए उनका स्वतः ही उस ओर आकर्षण हो गया।
ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। फिर उन्हें किसी अनुष्ठान कार्य करने की जरूरत ही नहीं होती, बड़े बड़े कर्म कांड करने की फिर आवश्यकता ही नहीं होती। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठान के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकर्षित हो जाते हैं। कहने का भाव है कि जो योगी जन हो गए, जिन्होंने महान उस परम पिता परमेश्वर की जिन्हें अनुभूति होगी, जिन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया, जिन्हें अपना आत्म साक्षात्कार हो गया, फिर वो अनुष्ठान बड़े बड़े कर्म कांड की तरफ आकर्षित ही नहीं होते। क्यों? किंतु योग नियमों के, योग नियम कौन से हमने पिछले श्लोकों में अध्याय किए थे? अष्टांग योग, आहार, सबसे पहले यम नियम, आहार, प्रत्याहार योग, जिसमें प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान, समाधि और मोक्ष। योग साधना कहाँ से शुरू होती है? यम नियम से। यम अर्थात झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करनी, आवश्यकता से अधिक सामान अपने पास नहीं एकत्र करना, छोटी छोटी चीजें जो यम के अनुसार बताई है, अहिंसा का मार्ग करना, परोपकार करना, जग कल्याण करना। उसके बाद नियम कि अपने जीवन में संतुलन लाना है, हर चीज एक डिसिप्लिन से करनी है, मर्यादा से करनी है। आहार कि हमारा खान पीन, घूमना फिरना, सोना जागना एक नियमित हो। प्रत्याहार उसी तरह धारणा, धारणा का अर्थ हुआ कि एकाग्रता, किसी को भी अपना इष्ट, किसी भी मंत्र को या गुरु को या किसी भी, जहां पर भी उसका मन टिकता है, उसको मन में एकाग्र करके उसकी ओर ध्यान लगाना, वो हो गया धारणा। उसके बाद ध्यान की अवस्था होती है जब सिमरन शुरू होता है, और फिर जब सिमरन आपका धीरे धीरे उच्च स्तर तक पहुंच जाता है तो समाधि, और समाधि के बाद फिर मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन इससे पहले ही काफी लोग बीच में ही छूट जाते हैं, ना ध्यान तक पहुंचते हैं, ना ही उनकी धारणा तक पहुंच पाते हैं। तो प्रयास यही करना है, क्योंकि योग का अंतिम जो लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। और शुरुआत कहाँ से होती है? योग की अष्टांग योग में यम नियम से। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि योग नियमों के प्रति स्वतः ही आकृष्ट हो जाते हैं, पहले से ही वो ऐसी सद्भावना मन में रख लेते हैं, और परित्याग, जग कल्याण की भावना उनके अंदर आ जाती है। उनका पूरा जीवन एक डिसिप्लिन में होता है। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, ये पिछले वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या की गई है कि हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, वे चंडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी अध्यात्म जीवन के प्रति अत्यधिक प्रगत होते हैं, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कर्म होते हैं। फिर वो उनको चाहे चंडाल के परिवार मिले या शूद्र का परिवार मिले, उनका अध्यात्म फिर धीरे धीरे जैसे उनको ज्ञान होता है उस तरफ फिर वो बढ़ते जाते हैं। ऐसे जप करता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, चाहे भले ही वो किसी शूद्र के या चंडाल के परिवार में जन्म ले, लेकिन भगवान कहते हैं कि उसका प्रेम होने के कारण उसको फिर कोई यज्ञ तप करने की आवश्यकता नहीं, वो सब हो चुके हैं। तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं, और समस्त शास्त्रों का भी वो अध्ययन कर चुके होते हैं। उन्हें सब कुछ अंतर ही आत्मा से सब कुछ ज्ञान पहले ही प्राप्त हो चुका होता है। जैसे रविदास भगत जी चरमकार थे, देखो फिर भी उनको जी इस तरफ इतना। हाँ जी। लेकिन उनकी परमात्मा से लौ लग गई। कबीरदास जी थे, मीराबाई चाहे कितने ही संपन्न परिवार में हुई, फिर सब कुछ छोड़ दिया। तो ये जब पिछले जन्म के उनके पुण्य कर्म होते हैं, इसी वजह से उन्हें ऐसे श्रेष्ठ कुल में उनका जन्म होता है, फिर उनको सुअवसर मिलते हैं। अगर हम अपना देखें तो हमें भी मालिक की कृपा से इतना अच्छा संसार मिला है, ऐसे परिवारों से हम जुड़े हैं जहाँ हमारे माता पिता भी बहुत अध्यात्म थे, तभी हमारी भी उस तरफ भक्ति बढ़ी। और हम कोशिश करेंगे कि हमारा भी उस परमात्मा से प्रेम और बढ़े। बिल्कुल। हाँ। प्रयत्नाद्यत्मानस्तस्तु तस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परां गतिम्। इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतोगत्वा
अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्ध लाभ करके वो परम गंतव्य को प्राप्त करता है। अर्थात उस योगी की किसी, यहाँ पर योगी विशेष वो नहीं है कि जो चोला धारण करते हैं। इनका योगी का मतलब है जिसका जीवन, जिसने अष्टांग योग का पालन किया है, चाहे वो योग हो, सन्यासी हो या कर्म योगी हो। जब तक वो शुद्ध नहीं होता, अंतर मन से शुद्ध नहीं होता, जब तक उसकी सच्ची निष्ठा नहीं होती, जब उसके मन में सच्ची निष्ठा जाग जाती है, अंतर मन से तन से शुद्ध हो जाता है, तब उसके आगे वो धीरे धीरे जैसे जैसे उस परमात्मा का नाम लेता है, चाहे उसके कितने ही जन्म हो, अंत में वो जरूर उस परम धाम को प्राप्त होता ही है। सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को फिर पूरा करने में लग जाता है, और इस प्रकार वो अपने समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है, अपने फिर पिछले पापों को धो लेता है। हमारे साधु महात्मा, सत्संग, महापुरुष, बापूजी सब हमें यही तो समझाते हैं कि जितना तुम नाम सिमरन करोगे, जितना उस मालिक को याद करोगे, तुम्हारे उतने ही कष्ट कटते जाएंगे, तुम अंतर मन से शुद्ध होते जाओगे। तो एक परमात्मा का नाम सिमरन ही सबसे हमें इस भौतिक कलमश से छुटा सकता है। कहने का भाव है कि इस प्रकार यह योगी, भ्रष्ट योगी, यहाँ से अपनी ज्ञान प्राप्ति की यात्रा फिर आगे प्रारंभ करता है, पर पूर्व जन्म संचित ज्ञान एवं प्रज्ञा उसके नव जीवन में भी परिलक्षित होती है। जो उसके पूर्व कर्म में जो उसने ज्ञान प्राप्त किया था, वो इस नए जीवन में भी परिलक्षित होती है, मतलब उसको उसका फल मिलता ही है। अगर हम जैसे देखते हैं, किसी के भी जीवन को देखते हैं कि इतनी छोटी सी अवस्था में इतने बड़े बड़े योगी हुए। अब हमारे जो बापूजी गुरु गद्दी चली आ रही है, कितनी छोटी सी अवस्था में ही उन्हें संपूर्ण ज्ञान हो गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो छोटी अवस्था में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के ये संचित ज्ञान था, जो उनके आगे का भी अध्यात्म मार्ग प्रशस्त हुआ। संत ज्ञानेश्वर जी ने जैसे 16 वर्ष की अवस्था में ही ग्रंथों की रचना प्रारंभ कर दी थी। संत गुलाब राव 9 महीने की अवस्था में अंधपन में आ गए थे, पर उन्होंने अपने जीवन काल में ही कितने ही ग्रंथों की रचना कर डाली। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे उनका फिर कर्म होता है, अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने के बाद जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतः, मतलब अपने अंदर कोई मोह माया नहीं, द्वंद्वता नहीं, समत्व का, एकत्व का भाव आ जाता है, तो वो भगवान कहते हैं फिर धीरे धीरे अवश्य ही, जब उसके अंदर वो प्रेमा, दिव्य प्रेमा भक्ति को पा लेता है, तो फिर वो परम धाम को अवश्य ही पा लेता है। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरी शरण में आए हैं, तेरी शरण में आए हैं। हम है बालक तेरे स्वामी, तेरे ही गुण गाते हैं, आ तेरे आवाज ही मुझे ही गुण नहीं आ रही है गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे, भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय।
की जय, और बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, अर्जुन जी की श्रीमद् जय। भगवद गीता की जय। जय। बहुत सुंदर, धन्यवाद। और अच्छी तरह से समझाते हो आप संगीता, आपका जी शुक्रिया। मेरा मेरा नंबर है